हेलो मेरे भाई, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल यादव मोनू सर में। मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10वीं हिंदी के टॉप 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। मेरे भाई, जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो मार्कशीट में भरना रहता है, तो वही क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं जो 20 नंबर का है और हर साल 20 नंबर का पूछा जाता है। तो मेरे भाई, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो देखिए मेरे भाई, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। मेरे भाई, एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा गया है, ठीक है। तो मेरे भाई, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। अगर यहाँ पे पहला पूछता पहला, तो इसका राइट आंसर हो जाता 1943 हो जाता, ठीक है। पहला 1943 होता है, दूसरा सप्तक है 1951, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और तीसरा पूछता तो 1959 में रहता है, ठीक है मेरे भाई। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दोस्त, दूसरा क्या है कि रीति काल, ठीक है, रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि, ठीक है, रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि है मेरे भाई। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। सब क्वेश्चन को मिला के यानी जितना भी व्याकरण, यानी हास रस, करूर रस, दोहा, सरोठा, तद्भुत, असम, पर्यायवाची, सब जितना क्वेश्चन है ना, सब वहां से और पद और गद से मिला क्वेश्चन आंसर को बनाएगा, ठीक है। तो भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भूषण है, ठीक है। रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? भूषण जी हैं, ठीक, ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन दोस्त क्या कह रहा है कि माता डैश पिता में समास है। मेरे भाई, एक ट्रिक होता है, आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर यहाँ पे जैसे अगर पूछ दिया ऐसे का डैश का चीज रहेगा ना, तो वहाँ पे समझ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा समास हो जाएगा। समास में कौन हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। माता डैश फिर पिता में समास होगा तो द्वंद्व समास। अगर यहाँ पे माता पिता, जहाँ पे इसमें जो डैश है ना भाई, यहाँ पे अगर यहाँ पे और रहता ना, और अगर यहाँ पे और आता ना, तो आप ये भी समझ जाइएगा कि सीधे कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, और या तो फिर डैश हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, ठीक है। अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग में उपसर्ग में जो है, जो आगे से जुड़ता है और प्रत्यय में पीछे जुड़ता है, ठीक है, पीछे। तो मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अ हो जाएगा। अपार शब्द में अ जुड़कर बना है, अधन पार बराबर अपार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त पांचवा है कि शुक्ल युग के लेखक है, ठीक है, शुक्ल युग के लेखक है, तो मेरे भाई ये भी राइट आंसर, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी शुक्ल युग के लेखक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ये भी एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन दोस्त क्या कह रहा है, ठीक है, छठवां क्वेश्चन है कि हंस, छठवां क्वेश्चन दोस्त क्या कर रहा है कि हंस पत्रिका, ठीक है, पत्रिका के संपादक हैं। मेरे भाई, ये भी एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जितना पत्रिका होता है ना, पत्रिका, वहां से क्वेश्चन को हर साल बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का पूछता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हंस पत्रिका के संपादक थे, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र हंस नामक पत्रिका के संपादक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि का, आम शब्द का, यानी का तत्सम होगा, आम शब्द का तत्सम होगा, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आम्र हो जाएगा। आम शब्द का तत्सम रूप, ठीक, ध्यान में रखिएगा, आम्र हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन दोस्त क्या पूछा है कि पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, पृथ्वी का शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्रसून, ठीक है, प्रसून जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं। बाकी भू, धरा, वसु, दा सब क्या है, पृथ्वी का पर्यायवाची है और नहीं पूछा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्रसून हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त क्या है कि तो
लिए, ठीक है। तौलिया किस विधा पर आधारित है? तौलिया किस विधा पर आधारित है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एकांकी, ठीक है। एकांकी है। तौलिया किस विधा पर आधारित है? तो एकांकी विधा पे रचना है, ठीक। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नवा क्वेश्चन दोस्त क्या कह रहा है, सॉरी 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त कि मेला आंचल, ठीक है। मेला आंचल के रचनाकार, ठीक है। मेला आंचल के रचनाकार है, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन दोस्त क्या पूछा गया है कि रोला, ठीक है। रोला छंद में कुल चरण होते हैं, ठीक है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं मेरे भाई? ये भी क्वेश्चन को बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 4 चरण होते हैं, ठीक है। रोला छंद में, ठीक है, 4 चरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त कि जातिवाचक, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया था, सही। और 25 में भी क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है, शब्द है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त क्या कह रहा है कि कमल का सिपाही, ठीक है। पूछा गया है कि कमल का सिपाही के लेखक है, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अमृत राज जी है कमल का सिपाही के लेखक। ये भी क्वेश्चन को बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त कि राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार के लेखक हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा है कि सोना, ठीक है। सोना शब्द के पर्यायवाची है, सोना शब्द के पर्यायवाची है, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हेम और हिरण, हिरण, ठीक है। हिरण, हेम और हिरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है? 16वां क्वेश्चन दोस्त देखते हैं क्या है कि त्रिवेणी, ठीक है। त्रिवेणी में कौन सा समास है मेरे भाई? त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी द्विगु समास है, ठीक है। द्विगु समास है त्रिवेणी में, द्विगु समास है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्त कि तूफानों के बीच, ठीक है। तूफानों के बीच रचना की विधा, ठीक है। रचना की विधा पूछा है तूफानों के बीच, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रिपोर्ताज है, ठीक है। तूफानों के बीच जो रचना है रिपोर्ताज की रचना है, ठीक। ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18वां क्वेश्चन दोस्त क्या कह रहा है कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं, ठीक है मेरे भाई। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 तत्व होते हैं वाक्य के, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19वां क्वेश्चन दोस्त क्या कह रहा है कि तुमसे सोया नहीं जा सकता, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भाववाच्य है। तुमसे सोया नहीं जा सकता, तो वाक्य में जो वाच्य भाववाच्य है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्त। लास्ट 20वां क्वेश्चन दोस्त क्या कह रहा है कि हानि डैश लाभ में समास है, हानि डैश लाभ में समास है, तो मेरे भाई आपको बताया था जहां अगर ऐसा चिन्ह होगा या और लिखा होगा तो समझ जाइएगा कि कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे भाई क्वेश्चन खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग यार वीडियो को प्लीज लाइक, चैनल को पहली बार देख रहे हैं ना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा, ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मेरे भाई। अब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।